नमस्कार, राइट टू नो में आपका स्वागत है। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करने वाले हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी उन महान सच्चे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक हैं जिनके बलिदान का इस देश में सही आकलन नहीं हुआ, क्योंकि आजादी के तुरंत बाद हुए सत्ताधीशों ने कभी चाहा ही नहीं कि उनके अलावा यह देश और किसी को आजादी की लड़ाई का सिपाही समझे। देखा जाए तो अपनी महान हस्तियों के विषय में न जानने या बहुत कम जानने के पीछे दोष हमारा नहीं बल्कि हमारी शिक्षा का है, जिसने हमारे भीतर ऐसा संस्कार ही उत्पन्न नहीं होने दिया कि हम उनके विषय में जानने का कभी प्रयास करें। होश संभालने के बाद से ही जो हमसे महात्मा गांधी की जय, चाचा नेहरू जिंदाबाद जैसे नारे लगवाए गए हैं, उनसे हमारे भीतर यह गहरे तक बैठ गया है कि देश को स्वतंत्रता सिर्फ गांधी जी और नेहरू जी के कारण ही मिली। हमारे भीतर की इस भावना ने अन्य सच्चे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उनकी अपेक्षा गौण बनाकर रख दिया। हमारे समय में तो स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में यदा कदा खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, अमर शहीद भगत सिंह जैसे पाठ होते भी थे, किंतु आज तो वह भी लुप्त हो गए हैं। ऐसे शिक्षा से कैसे जगेगी भावना अपने महान हस्तियों के बारे में जानने की। खैर, यहाँ बात करेंगे आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े सेना नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार के मशहूर वकील पिता जानकी नाथ बोस और माता प्रभावती के यहाँ हुआ था। नेताजी की प्रारंभिक पढ़ाई कटक और कलकत्ता से हुई। बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत कठिन था, किंतु उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया, परंतु उन्होंने देश सेवा हेतु इसमें शामिल होना उचित नहीं समझा और भारत लौटकर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। सक्रिय राजनीति में आने से पहले नेताजी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया और वह 1933 से 36 तक यूरोप में रहे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ कूटनीतिक और सैन्य सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। वापस लौटकर सुभाष बाबू कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हो गए। वो गांधी जी का युग था और कांग्रेस में ये होता था जो गांधी जी चाहते थे, पर सुभाष की अपनी एक अलग विचारधारा थी और वो गांधी की अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे, इसलिए उन दोनों के बीच में मतभेद होने लगे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद एक बार फिर से 1939 में सुभाष गांधी जी के प्रबल विरोध के बावजूद उनके उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष बने, पर गांधी जी ने इसे अपनी हार की तरह लिया और कांग्रेस कार्य समिति में भरे अपने समर्थकों के दम पर वह स्थिति उत्पन्न कर दी कि सुभाष को अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देना पड़ा। पर यह सुभाष बाबू की महानता ही थी कि अपनी राह में कांटे बिछाने वाले गांधी जी को उन्होंने हमेशा सम्मान दिया और सबसे पहले उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। त्याग पत्र देने के बाद सुभाष बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की, पर कुछ दिन बाद ही उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी और फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप में एक स्वतंत्र पार्टी बन गई जो पश्चिम बंगाल में आज भी कुछ प्रभाव रखती है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले से ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू की, इसलिए अंग्रेज सरकार ने सुभाष बाबू सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष बाबू जेल में निष्क्रिय रहना नहीं चाहते थे, इसलिए सरकार को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष बाबू ने जेल में आमरण उपोषण शुरू कर दिया। तब सरकार ने उन्हें रिहा तो कर दिया, पर उनके ही घर में नजर कैद करके रखा। पर वह अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से वहां से भाग निकले और वह अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए जर्मनी जा पहुंचे। बर्लिन में सुभाष बाबू जर्मनी के कई नेताओं से मिले और 29 मई 1942 के दिन एडोल्फ हिटलर से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन सुभाष बाबू को जल्दी ही समझ आ गया कि हिटलर और जर्मनी से उन्हें कुछ और नहीं मिलने वाला है, इसलिए वहां से पूर्व एशिया के देशों की तरफ निकल गए। जापान से मदद का आश्वासन हासिल कर सुभाष बाबू ने सबसे पहले वृद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व संभाला। 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत आजाद हिंद स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की तथा आजाद हिंद फौज का गठन किया। वे खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने और आजाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति भी। इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी। नेताजी अपनी आजाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे और यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" दिया। आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया और अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए, जो अर्जी हुकूमत आजाद हिंद के अनुशासन में रहे। नेताजी ने इन द्वीपों का शहीद व स्वराज द्वीप ऐसा नामकरण किया। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर भी आक्रमण किया, परंतु प्रारंभिक सफलताओं के बाद अंग्रेजों का पलड़ा भारी पड़ने लगा और दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा। जापानी सेना ने नेताजी के वहां से निकलने की व्यवस्था की और कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई, लेकिन उनका
शव नहीं मिल पाया। नेताजी की मौत के कारणों पर आज भी विवाद बना हुआ है और एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये मानता है कि नेताजी आजादी के बाद बहुत समय तक जीवित रहे। 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी कहां लापता हो गए, उनका आगे क्या हुआ, यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा अनुत्तरित रहस्य बन गया। देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी नेताजी को देखने और मिलने का दावा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। फैजाबाद के गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ तक में नेताजी के होने को लेकर कई दावे हुए हैं, लेकिन इनमें से सभी की प्रामाणिकता संदिग्ध है। जो भी हो, पर एक बात अटल सत्य है कि नेताजी हम सबके हृदयों में सदैव जीवित रहेंगे और हमें प्रेरणा देते रहेंगे। जयंती पर कोटि कोटि नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। कौन कहता है दुश्मन बर्बाद नहीं होगा, कौन कहता है भारत आजाद नहीं होगा। ऐसे थे हमारे नेताजी। देश के बच्चों को, देश के भविष्य को नेताजी के बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि नेताजी नहीं होते तो शायद ही देश आजाद हो पाता, और नेताजी अगर आजादी के बाद सक्रिय होते तो देश शायद आज कुछ और होता। खैर जो भी हो, किस्मत को जो भी मंजूर था वो हुआ, लेकिन नेताजी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।